सांबा जिले के विजयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई तथा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक यशपाल कुंडल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि बच्चों के साथ हुई मारपीट की घटना बेहद गंभीर है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रदर्शन में जिला कार्यकारी अध्यक्ष बबल गुप्ता और जिला अध्यक्ष संजीव शर्मा सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। देखिए, आज कांग्रेस की तरफ से बीजेपुर में जो प्रदर्शन किया गया, वो जो बच्चों के साथ दिल्ली में बर्बरता हुई, उनकी टांगों को तोड़ा गया, जान से मारा गया और इस तरीके से उनका व्यवहार किया गया जो निंदनीय है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार खुद ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है, क्योंकि उन्होंने इतने दिन हुआ अपनी डिमांड को बताते हुए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मानते हुए कोई भी सरकारी मिनिस्टर नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंचा। आज बच्चों के ऊपर इन्होंने इस तरह का अत्याचार किया है। हम कहते हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा होना चाहिए। और बच्चों के लिए ये सरकार के पास क्या पॉलिसी है? इन्होंने सब कुछ बेच दिया, सब अमीर लोगों के हाथ कर दिया। आज छोटे दुकानदार परेशान है, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, छोटे उद्योग परेशान है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए कमेटी किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए और मोदी साहब को बच्चों से माफी मांगनी होगी, ताकि हम नहीं चाहते कि हालात खराब हो, लेकिन सरकार खुद ऐसे हालात बना रही है, वो हिंदुस्तान में खुद ऐसा माहौल बना रही है जिससे शायद वो आने वाले समय में हालात बेकाबू हो जाएंगे। हम कहते हैं कि जल्दी से जल्दी मिनिस्टर को इस्तीफा होना चाहिए। बताइए, जो आज प्रदर्शन है, क्या मुख्य मांगे हैं? देखिए, जो आज हमारा प्रदर्शन है हमने बीजेपुर में किया है और हमारे जम्मू कश्मीर के हर कोने में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मेन जो मकसद है यही है कि नीट के 150 से ऊपर जो पेपर लीक हुए हैं और 750 करोड़ लोग हमारे नौजवान युवा हैं, उनको इसका नुकसान हुआ है। 7.5 करोड़ युवा हैं, उनको इनका नुकसान हुआ है। और इसी कड़ी में आज जब हमारे 2-3 दिन पहले 20 तारीख को हमारे जो युवा थे, लाखों की तादाद में युवा थे, जब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, तो जो अत्याचार बीजेपी सरकार ने किया, हमें अंग्रेजों की याद दिलवा दी। कभी अंग्रेजों ने भी इतना अत्याचार नहीं किया, हिटलर में भी नहीं इतना अत्याचार किया जितना हमारे बच्चों पर, बच्चियों पर अत्याचार किया गया। हमारे नौजवानों को पीटा गया, हमारी जो बेटी थी उनके कपड़े फाड़े गए, हमारी बेटियों को साथ जो किया गया, जो मैं जहां मीडिया में आपको बता नहीं सकता हूं, आप फोटो देख रहे हैं किस तरह से हमारी बच्चियों के साथ किया गया। ये सरकार सोई हुई सरकार है, हिटलर से भी ऊपर सरकार है। तो इस सरकार को तुरंत हम चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहते, हम प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज है, उसके तो हम कब भी इस्तीफा लेंगे। हम प्रधानमंत्री और अमित शाह का इस्तीफा चाहते हैं, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री है और वो ही सारा पुलिस डिपार्टमेंट उसके अंदर आता है। अमित शाह का और गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री आवास के बाद धरना दिया, वो एलओपी थे, पूरी दुनिया के नेता थे और उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा मिला था, उनको उसको घसीटा गया। प्रियंका गांधी को घसीटा गया, हमारे एमपी को घसीटा गया। बड़े अफसोस की बात है, इतना तो अंग्रेजों ने भी जुल्म नहीं किया जितना सरकार ने किया है। एक एलओपी जो पूरा दुनिया जिसे जानती है, पूरा हिंदुस्तान में विपक्ष का नेता है, उसको जिस तरह से घसीटा गया और उनकी नाक में खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा जुआ के लिए मुझे अगर जान भी देनी पड़ी दूंगा, लेकिन जुआ को इंसाफ दिलवा के दिए रहेंगे। बस लास्ट में हमारी यही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, ताकि हमारे नौजवान बच्चे हैं उनको इंसाफ मिले। जय हिंद, जय भारत। शर्म चाहिए इस बीजेपी सरकार को, जिन्होंने बेनिहत्थे युवाओं पर लाठियां चलाई। युवाओं का क्या कसूर था? उन्होंने अपने हक मांगे। उन्होंने कहा कि 92 बार हमारा यहाँ का नीट का पेपर लीक हुआ है। इस सरकार को शर्म चाहिए, इस शिक्षा मंत्री को शर्म चाहिए। और युवाओं के हक के लिए अगर युवा रोड पे आते हैं, युवा अपने हक के लिए डिमांड करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो ये सरकार उन्हें डंडे दिखाती है, ये सरकार उनको मारने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। क्या कहते थे ये कि इस देश में युवा ही सर्वोसर्वी है, सबसे ज्यादा युवा है, और यही युवा था जिसने इस मोदी सरकार को जिता के यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर पहुंचाया मोदी को। आज इसे ये पता नहीं चलता कि युवाओं के हक के लिए अगर युवा रोड पे आता है
तो आप उसे डंडे दिखाते हो, दबाने की कोशिश करते हो। अरे ये सुन ले ये सरकार कि युवा, ये दुनिया और ये हिंदुस्तानी झुकने वाले नहीं है। मेरी बात याद रखो, ये हिंदुस्तानी जनता इस मोदी को इस देश से निकाल के रहेगी, इस देश से भगा के रहेगी, और इस देश से मोदी, अमित शाह और बीजेपी सरकार को निकाल के रहेगी। यही हमारा प्रण है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।